सोचो, साल 2008, दुनिया की इकोनॉमी का बंटाधार, बैंक्स डूब रहे हैं, लोगों की सेविंग्स खत्म हो रही है, चारों तरफ केओस। और तभी अचानक ऑनलाइन एक रहस्यमयी शख्स आता है, नाम सटोशी नाकामोटो। अब कोई नहीं जानता कि असली में साटोशी कौन है। वो किसी सीक्रेट आइडेंटिटी वाले सुपर हीरो जैसा है। कोई कहता है वो कंप्यूटर जीनियस है, कोई कहता है वो लोगों का ग्रुप है। जो भी हो, साटोशी के पास एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, बिटकॉइन। साटोशी ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां पैसों के लिए बैंक्स की जरूरत नहीं, जहां ट्रांजैक्शन सिक्योर और एनोनिमस हो, और उसे यकीन था कि बिटकॉइन इस विजन को रियलिटी बना सकता है। अक्टूबर 2008 में सटोशी नाकामोटो ने एक व्हाइट पेपर रिलीज किया। नाम था बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। ये कोई बोरिंग डॉक्यूमेंट नहीं था, ये एक रेवोल्यूशन की शुरुआत थी। इस व्हाइट पेपर में बताया गया था कि बिटकॉइन कैसे काम करता है। इसमें एक डिजिटल करेंसी के बारे में बताया गया था जो डिसेंट्रलाइज्ड थी, मतलब कोई सिंगल एंटिटी इसे कंट्रोल नहीं करता था। ये ग्राउंड ब्रेकिंग था। शुरू में लोगों को डाउट था, डिजिटल करेंसी, ये सुनने में कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। लेकिन कुछ टेक एंथुसियास्ट्स और क्रिप्टोग्राफी नर्ड्स को ये इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने बिटकॉइन की पावर देखी। बिटकॉइन के शुरुआती दिन एक छोटे से कम्युनिटी जैसे थे। सब एक दूसरे को जानते थे, सब इस न्यू टेक्नोलॉजी के दीवाने थे और एक्सपेरिमेंट करने को तैयार थे। 2010 में लास्लो हानियच नाम के एक प्रोग्रामर ने हिस्ट्री बनाई। उसने बिटकॉइन से 2 पिज्जास खरीदे। ये दुनिया का पहला रियल वर्ल्ड बिटकॉइन ट्रांजैक्शन था। ये लेजेंडरी है। उन पिज्जास की कीमत 10,000 बिटकॉइंस। आज उतने बिटकॉइंस करोड़ों के होते। ये दिखाता है कि तब से बिटकॉइन की वैल्यू कितनी बढ़ गई है। कुछ सालों तक बिटकॉइन ज्यादा लोगों को पता नहीं था, लेकिन फिर कुछ कमाल का हुआ। इसकी कीमत बढ़ने लगी और बढ़ती ही गई। 2017 में बिटकॉइन की कीमत आसमान छू गई। ये $1,000 से बढ़कर लगभग $20,000 पर बिटकॉइन हो गई। लोग रातों रात अमीर बन रहे थे। मीडिया में हलचल मच गई। हर कोई बिटकॉइन की बात कर रहा था। ये फाइनेंस का वाइल्ड वेस्ट था। कुछ लोगों को डाउट था, कुछ लोग हाइप में बह गए। लेकिन एक बात पक्की थी, बिटकॉइन अब यहीं रहने वाला था। सेक्शन 5 बड़े प्लेयर्स आ गए। बिटकॉइन मेन स्ट्रीम हो गया। जैसे जैसे बिटकॉइन फेमस हुआ, बड़ी कंपनीज ने ध्यान देना शुरू किया। माइक्रोसॉफ्ट, पेपैल और टेस्ला ने बिटकॉइन को पेमेंट के तौर पर एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन जैसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। बिटकॉइन अब बस एक फ्रिंज टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये मेन स्ट्रीम बन रही थी। गवर्नमेंट्स ने भी ध्यान देना शुरू किया। एल साल्वाडोर जैसे कुछ देशों ने तो बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया। इससे पता चला कि बिटकॉइन ग्लोबल स्टेज पर एक बड़ी ताकत बन रहा था। सेक्शन 6 सिल्क रोड और वो सब बिटकॉइन का कंट्रोवर्शियल साइड। बिटकॉइन की एनोनिमिटी ने अनवांटेड अटेंशन भी खींचा। क्रिमिनल्स ने इसे डार्क वेब पर इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज करना शुरू कर दिया। सिल्क रोड याद है? ये ड्रग्स और दूसरी इलीगल चीजों के लिए ऑनलाइन मार्केटप्लेस था। बिटकॉइन वहां की मेन करेंसी थी। इससे बिटकॉइन की बैड रेपुटेशन हो गई। लोग इसे क्राइम और शेडी डीलिंग से जोड़ने लगे। गवर्नमेंट्स ने सिल्क रोड और दूसरे डार्क वेब मार्केट प्लेसेस पर एक्शन लिया, लेकिन बिटकॉइन का इलीगल एक्टिविटीज से कनेक्शन बना रहा। सेक्शन 7 अप्स एंड डाउन्स। बिटकॉइन का उतार चढ़ाव भरा सफर। बिटकॉइन का जर्नी एक रोलर कोस्टर राइड जैसा रहा है। इसने जबरदस्त हाइज और खराब लोज देखे हैं। इसकी प्राइस बहुत वॉलेटाइल है। ये कुछ ही घंटों में बहुत ज्यादा अप या डाउन हो सकती है। इस वॉलेटिलिटी की वजह से बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट रिस्की है। लोगों ने बिटकॉइन ट्रेडिंग करके बहुत पैसा कमाया है और बहुत गंवाया भी है। लेकिन अपने यूपीएस एंड डाउन्स के बावजूद बिटकॉइन हमेशा वापस उठ खड़ा हुआ है। इसकी रेजिलियंस ने कड़े क्रिटिक्स को भी हैरान कर दिया है। सेक्शन 8 पैसों का फ्यूचर। बिटकॉइन का पॉसिबल इंपैक्ट। तो बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिटकॉइन ट्रेडिशनल करेंसीज की जगह ले सकता है। उनका कहना है कि यह ट्रांजैक्शन करने का ज्यादा एफिशिएंट और सिक्योर तरीका है। दूसरे लोग ज्यादा कॉशियस हैं। वो बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी और रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी की तरफ इशारा करते हैं।
उनका मानना है कि ये एक ट्रू करेंसी से ज्यादा एक स्पेकुलेटिव एसेट है। लेकिन एक बात पक्की है, बिटकॉइन ने फाइनेंस में एक रेवोल्यूशन ला दी है। सेक्शन 9, बकल अप, बिटकॉइन और फाइनेंस का फ्यूचर। बिटकॉइन का जर्नी अभी खत्म नहीं हुआ है। ये हर दिन इवॉल्व हो रहा है। नई क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो बिटकॉइन के पीछे की टेक्नोलॉजी है, उसे काउंटलेस इंडस्ट्रीज में यूज किया जा रहा है। बिटकॉइन एक करेंसी के तौर पर सक्सीड होता है या फेल, ये बात ज्यादा मायने नहीं रखती। इसने स्टेटस क्वो को चैलेंज किया है। इसने हमें पैसे और फाइनेंस के बारे में सोचने का नया तरीका दिया है, और ये अच्छी बात है। तो बकल अप, फाइनेंस का फ्यूचर एक वाइल्ड राइड होने वाला है।